आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। वनाग्नि, जिंदा जले 4 वन कर्मचारी। विंसर अभयारण्य में गुरुवार दोपहर जंगल की आग बुझाने के दौरान 4 वन कर्मी जिंदा जल गए। 4 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। उनका वाहन भी आग में जल गया। वन विभाग को गुरुवार दोपहर सूचना मिली कि विंसर अभयारण्य के वुरुस खोटिया जंगल में आग लग गई है। विभाग के 8 कर्मचारी आग बुझाने चले गए। कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो देखा कि आग तीव्र ढलान पर लगी थी। अपने वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर कर्मचारी ढलान पर रास्ता बनाते हुए आग के करीब पहुंच गए। इसी बीच हवा के तेज झोंके से आग भड़क गई और वन कर्मियों की ओर बढ़ने लगी। खड़ी चढ़ाई होने से वन कर्मी जान बचाने के लिए नहीं भाग पाए और आग ने उन्हें चपेट में ले लिया। कुवैत में मारे गए 45 भारतीयों की पहचान शव जल्द आएंगे। रोजगार की आड़ में बजट खा गई कंपनियां। तो कोरोना काल में रोजगार सृजन पर सरकार से मिल रही रियायत का लाभ उठाने के लिए कई कंपनियों ने अपने यहां फर्जी नौकरियां दिखा दी। केंद्र सरकार ने ऐसी 45 कंपनियों की सूची उत्तराखंड को भेजी है। ईपीएफओ ने इन कंपनियों की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में 23-24 जून को दस्तक देगा मानसून। तो प्रदेश में मानसून 23-24 जून को दस्तक दे सकता है। गुरुवार को ये जानकारी देते हुए मौसम निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 18 जून से प्री मानसून का दौर चलेगा। इस दौरान प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इससे पूर्व मैदानी इलाकों में 14, 15 व 16 जून को गर्मी से राहत के आसार नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 15 और 16 जून को प्रदेश के कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। 17 को प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। इस बीच उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पर्वतीय इलाके भी गर्मी से तप रहे हैं। आसमान से धूप के रूप में बरस रही आग और लू के थपेड़ों ने लोगों को बेहाल कर दिया है। गुरुवार को उत्तराखंड में कई स्थानों पर तापमान सामान्य से 7 डिग्री ज़्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को रुड़की का सर्वाधिक तापमान 43.5, देहरादून में 42.4 और पंतनगर में 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मुक्तेश्वर में 31, टिहरी में 31.6, मसूरी में 29.9 और नैनीताल में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री तक रहा। दून में गुरुवार को जून के महीने में 30 साल बाद सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। इटली में आज G7 सत्र को संबोधित करेंगे। देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा खुलेगा, तो लोगों को जल्द दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की सौगात मिलने वाली है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने साफ कर दिया है कि 15 जुलाई तक एक्सप्रेस वे के पहले चरण में 2 पैकेज बनकर तैयार हो जाएंगे, जिसके बाद यातायात शुरू किया जाएगा। विंसर अभयारण्य में भड़की आग से 4 वनकर्मी जिंदा जले, 4 गंभीर। सड़क के दोनों ओर लगी आग से घिर गया सरकारी वाहन। पूर्व निदेशक बवेजा समेत 15 पर 3 केस। तो उद्यान घोटाले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग तरह से हुए इस घोटाले में पूर्व निदेशक SH बवेजा समेत 15 नामजद अधिकारियों और नर्सरियों से जुड़े लोगों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। लगातार तीसरी बार NSA बनाए गए डोभाल। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर अब अजीत डोभाल को लगातार तीसरी बार नियुक्त किया गया है। वहीं पूर्व IAS अधिकारी PK मिश्रा PM नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव बने रहेंगे। कार्मिक मंत्रालय के आदेशानुसार दोनों की नियुक्ति 10 जून 2024 से प्रभावी होगी। बद्रीनाथ में भंडारी, मंगलौर में भड़ाना भाजपा प्रत्याशी। भाजपा ने बद्रीनाथ व मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बद्रीनाथ से पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी को प्रत्याशी बनाया। भंडारी लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए थे। अल्मोड़ा में 2 माह में 9 लोगों की मौत। तो जिले में जंगलों के आग की घटनाएं अब लोगों के लिए मुसीबत बनकर सामने आ रही है। जिले में अब तक वनाग्नि की घटना से 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उत्तराखंड में वनाग्नि से सीजन में सबसे ज़्यादा मौतें। तो उत्तराखंड में वनाग्नि से इस सीजन में सबसे ज़्यादा मौतें हुए हैं। इस सीजन में वनाग्नि से अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लापरवाही की आग से बुझे 4 घरों के चिराग।
वन विभाग की लापरवाही ने महज आधे घंटे में 4 जिंदगियां ले ली। वन विभाग आग से लड़ने के लिए कर्मचारियों को ठोस संसाधन और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तक नहीं दे पाया। नतीजा यह रहा कि महज रैक और बड़ियाट के दम पर आग बुझाने निकले 8 वन कर्मियों में से 4 को जान गंवानी पड़ी। 4 अन्य अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मुखिम रेंज में जंगल आग से धधके। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय स्थित मुखिम रेंज के जंगलों में गुरुवार को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल हो गई और कुटेटी आवासीय कॉलोनी की ओर बढ़ने लगी। आग पर नियंत्रण पाने के लिए फायर वन आपदा की टीम मौके पर जुटी है। कटालमर्ल में लोक निर्माण विभाग का गेस्ट हाउस जला तो फायर सर्विस यूनिट ने बमुश्किल आग बुझाई। वनाग्नि पर काबू पाने को सेना की मदद लें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में बिनसर में लगी आग पर काबू पाने के लिए सेना की मदद लेने के निर्देश दिए हैं। अफसरों पर होगी कार्रवाई तो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि फायर सीजन में जंगलों की आग बुझाने के लिए रखे गए अस्थायी कर्मचारियों का इंश्योरेंस न कराने वाले प्रभागीय वनाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नीट में ग्रेस अंक पाए छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी तो एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में बताया 1563 छात्रों के अतिरिक्त अंक रद्द किए। तो केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नीट 2024 में शामिल 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक को रद्द कर दिया गया है। इन छात्रों को दोबारा से परीक्षा में शामिल होने का विकल्प दिया जाएगा। इन छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और 30 जून को परिणाम घोषित होगा ताकि 6 जुलाई से शुरू होने वाली काउंसलिंग पर प्रभाव न पड़े। 12 यूट्यूब चैनलों पर 134 फर्जी खबरों का भंडाफोड़। तो सरकार ने गुरुवार को दावा किया कि उसने 12 यूट्यूब चैनलों पर 134 वीडियो में फर्जी खबरों का भंडाफोड़ किया है। इनके कई लाख सब्सक्राइबर हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित खबरें भी शामिल हैं। कुवैत 45 भारतीयों की मौत, इनमें 3 उत्तर प्रदेश के। कुवैत में हुए भीषण अग्निकांड में मरने वाले 45 लोगों की पहचान भारतीयों के रूप में हुई है। इनमें 3 उत्तर प्रदेश के थे। अरब टाइम्स ने कुवैत के प्रथम उप प्रधानमंत्री शेख फहद उल यूसुफ के हवाले से बताया कि अधिकारियों ने अब तक 48 शवों को पहचान की है। कुवैत के दक्षिणी शहर मंगाफ में 7 मंजिला इमारत में हुए हादसे में 49 लोगों की मौत हुई थी जबकि 50 से अधिक घायल हुए। बस एक मैसेज और मिल जाती है मदद। तो 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस। इंटरनेट मीडिया के महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से आज एक बड़ी आबादी जुड़ी है। इससे आप दोस्त व रिश्तेदार से मिलो दूर से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन देहरादून के युवाओं ने लीक से हटकर सोचते हुए इंटरनेट मीडिया को लोगों की ज़िंदगी बचाने के का जरिया बना लिया है। वह व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध करा रहे हैं। यात्रियों की भीड़, मसूरी के लिए कम पड़ गई बसें। तो पर्यटन सीजन में गर्मी से बचने के लिए मसूरी आ रहे सैलानियों को गुरुवार को परिवहन निगम की बसों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। उद्यान घोटाला, हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले वर्ष सौंपी थी सीबीआई की जांच। तो रानीखेत में 2022 में उठी थी घोटाले की बात। हिमाचल व जम्मू कश्मीर से कई गुना अधिक दामों पर खरीदे पौधे। तो पूर्व निदेशक के इशारों पर अधिकारियों ने जालसाजी करते हुए इस घोटाले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भीषण गर्मी के बीच जून में गर्मी की रिकॉर्ड मांग। तो प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग जून माह में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बृहस्पतिवार को पहली बार मांग 6.1 करोड़ यूनिट पर पहुंच गई। दोनों मैदानी ग्रामीण इलाकों में कटौती हुई। हालांकि यूपीसीएल ने मांग के सापेक्ष पूर्ण उपलब्धता का दावा किया है। नवरत्न योजनाओं की पैरवी करेंगे सीएम। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की उन योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पैरवी करेंगे जिन्हें केंद्र सरकार ने नवरत्न योजनाओं में शामिल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जल्द ही प्रधानमंत्री से मुलाकात कर राज्य के विकास में जुड़ी योजनाओं के लिए अनुरोध करेंगे।
आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में संगठन नाराज। तो अशासकीय माध्यमिक शिक्षा संगठन ने कुछ संगठनों की ओर से निदेशक माध्यमिक शिक्षा को दी गई चेतावनी पत्र में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी जताई। इंतजार खत्म, लकी ड्रॉ के इनाम आज से मिलेंगे। तो बिल पाओ इनाम पाओ योजना के लिए लकी ड्रॉ इनाम पाने के लिए इंतजार खत्म हो गया है। यूओयू में प्रारंभ होगा 4 वर्षीय स्नातक ऑनर्स पाठ्यक्रम। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक ऑनर्स पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की तैयारी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय प्रशासन ऑनर्स का कार्यक्रम का सिलेबस बनाने में जुटा है। उत्तरांचल विश्वविद्यालय की टाइम्स इम्पैक्ट रैंकिंग में शानदार उपलब्धि। यूटीयू 2 वर्ष के फेल छात्रों को समर सेमेस्टर की परीक्षा देकर उत्तीर्ण होने का मिला अवसर। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी ने वर्ष 2022-23 और वर्ष 23-24 के अलग अलग कारणों से फेल हुए छात्रों को समर सेमेस्टर परीक्षा देकर पास होने का अवसर दिया। ऐसे छात्रों को केवल जून में अपने अपने संस्थानों में समर सेमेस्टर कक्षाओं में पढ़ाई करनी होगी और फिर 15 जुलाई से प्रारंभ होने वाली समर सेमेस्टर परीक्षा में शामिल होकर परीक्षा देनी होगी। 30 सितंबर तक प्रवेश निरस्त कराने पर लौटानी होगी पूरी फीस। तो प्रवेश निरस्त कराने वाले छात्रों की फीस वापसी पर उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमर्जी अब नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश निरस्त कराने वाले छात्रों की फीस वापसी को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्रॉस कंट्री में 31वीं वाहिनी पीएससी और टीरी के धावक चमके। डीबीएस कॉलेज और यूओयू मिलकर करेंगे अकादमिक शोध। उपचुनाव बद्रीनाथ से भंडारी और मंगलौर से लड़ेंगे भड़ाना। तो भाजपा हाईकमान ने देर रात उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों की घोषणा की। उबैदुर रहमान बसपा के मंगलौर प्रत्याशी घोषित हुए। आदर्श चंपावत की कार्य योजना में तेजी लाएं अफसर। आज तय हो जाएगा दावेदारों का पैनल। तो कांग्रेस ने बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। पार्टी ने गुरुवार को इसके लिए विधायक बिक्रम सिंह नेगी के नेतृत्व में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 21 से। तो कोऑपरेटिव बैंक भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव आलोक कुमार पांडे ने बताया कि IBPS के माध्यम से भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। 25 जुलाई तक काउंसलिंग, 1 अगस्त तक नियुक्ति। तो सरकार ने बेसिक शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग और नियुक्ति के लिए टाइम लाइन तय कर दी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी 2917 पदों के लिए 25 जुलाई तक काउंसलिंग कराने और 1 अगस्त तक हर हाल में नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। राज्य में बेसिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर 11 जून से भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी जिलों में नियुक्त अधिकारी DO बेसिक ने आवेदन आमंत्रित कर लिए हैं। स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है। रावत के अनुसार भर्ती के लिए कार्यक्रम तय कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी प्रक्रिया को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इसके तहत 15 जुलाई तक सभी आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी करनी होगी। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। पूरे राज्य में काउंसलिंग को एक ही दिन कराया जाएगा। इससे नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा करने में आसानी होगी। डॉक्टर रावत ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया को 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में 2917 पदों पर भर्ती की जा रही है। दूसरे चरण में 451 पदों पर भर्ती की जाएगी। शारीरिक दस्ता परीक्षा में बदलाव। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक नागरिक पुलिस सूचना गुलनायक PSC IRB एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी परीक्षा 2024 के तहत प्रश्नगत परीक्षा के लिए शारीरिक मापजोख एवं दस्ता परीक्षा के आयोजन की तिथि में परिवर्तन किया गया है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि उक्त परीक्षा के लिए अंतर्गत प्रश्नगत परीक्षा हेतु शारीरिक मापजोख एवं दस्ता परीक्षा का आयोजन 20 जून से पुलिस विभाग की ओर से कराया जाना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वर्तमान में बढ़ती हुई गर्मी और चारधाम यात्रा के दृष्टिगत शारीरिक प्रश्नगत परीक्षा हेतु शारीरिक मापजोख एवं दस्ता परीक्षा का आयोजन 20 जून के स्थान पर अब 2 सितंबर 2024 से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। शारीरिक दस्ता परीक्षा 25 तथा 26 जून को। तो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में MB PED व BPED में दाखिले के लिए शारीरिक दस्ता परीक्षा का आयोजन 25 तथा 26 जून को दयानंद स्टेडियम परिसर में 8:30 बजे से किया जाएगा।
हरिद्वार कॉरिडोर रोड़ी बेलवाला में बनाया जाए। 4.25 करोड़ से होगा नगर वन का सौंदर्यीकरण। धर्मनगरी में भीषण गर्मी से राहत नहीं। खूनी संघर्ष में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। तो पत्री से खबर आई है। जब बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो सीसीआई ने जारी किया विज्ञापन। 214 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए अभ्यर्थी 2 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में 85 पदों पर भर्ती निकली। इसमें एसआई एएसआई के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 17 जून तक आवेदन कर सकते हैं। कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर के 58 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 28 जून तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 120 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 26 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उद्यमी मित्र के 20 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। डीआरडीओ में 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 20 जून तक आवेदन कर सकते हैं। अब छोटे गन्ना किसानों को चीनी मिल की पर्ची भी जल्द दी जाएगी। तो इकबालपुर मिल को 15 तक कराना होगा 20.36 करोड़ का भुगतान। शहर का नाम बदल नाकामी छिपा रही सरकार। तो नेता प्रतिपक्ष जयसवाल आर्य ने कहा कि शहर का नाम बदलकर प्रदेश सरकार अपनी नाकामी को छिपा रही है। जोशीमठ आपदा के 18 महीने के बाद भी प्रभावित परिवारों के हालात नहीं बदले। अब सरकार जोशीमठ का नाम बदलकर बड़ी उपलब्धि मान रही है। स्वर्गीय इंदिरा हृदय को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। सीएम धामी ने बिमला राणा को शॉल उड़ाकर किया सम्मानित। विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन। बसपा ने उबैद रहमान को दिया मंगलौर का टिकट। बद्रीनाथ कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। मानसून की चुनौतियों से निपटने की तैयारी तेज। तो आगामी मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए शासन और जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। भूषण के उपचार की तकनीकी जानी। बच्चों में छुपी प्रतिभा निखारने का मंच है बाल विधानसभा। राज्य को 16वें वित्त आयोग से अधिक बजट की दरकार। देहरादून के प्रोफेसर की लेह में ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। पति की संदिग्ध हालत में मौत में सास ननद पर केस। तो दून निवासी एक महिला ने पति की मौत के लिए सास और ननद को जिम्मेदार ठहराते हुए बुधवार को बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराया। 7 साल की बच्ची को लगाया पेसमेकर। दून विश्वविद्यालय समेत 10 संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। कोयले से बिजली बनाने को उत्तराखंड को दिए विकल्प। शिक्षक और मिनिस्ट्रियल कर्मी फिर आमने सामने। तो निदेशक और शिक्षकों पर टिप्पणी से शिक्षा विभाग में नया विवाद। निदेशक को दिए ज्ञापन की भाषा को अपमानजनक बताते हुए शिक्षकों ने मोर्चा खोला। कर्मचारियों का आरोप अफसर कर रहे ट्रेजरी सिस्टम का विरोध। आदि कैलाश खतरनाक सड़क पर डरावना सफ़र। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष और वनाग्नि बड़ी चुनौती। उत्तराखंड के कर्मचारियों को कैशलेस जांच और दवा की सुविधा जल्द मिलेगी। गन्ने के सर्वे का 1 जुलाई से होगा प्रदर्शन। महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर किया दुष्कर्म। तो मंगलौर से खबर है, विधवा महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उसी के घर में उससे दुराचार किया गया। बाद में उसे शादी का झांसा देकर उससे लाखों रुपए ऐंठ लिए। जब पीड़िता ने आरोपी पर शादी के लिए दबाव बनाया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित महिला द्वारा कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 3 अन्य आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पति समेत ससुराल के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा। तो घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के आरोप में पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर पति समेत ससुराल के 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। काठापीर के ठेके को बोली 15 जून को दोबारा लगेगी। करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहर में नहीं आ रहा पानी। 4 धाम एम्स ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पानी नहीं मिला तो जल संस्थान में जड़ दिया ताला। तो बड़कोट से खबर है, बड़कोट में गुस्साए लोगों ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। महिला, युवा और बुजुर्ग भी हुए प्रदर्शन में शामिल। पौड़ी में गहराया पानी का संकट। तो लाइनों की मरम्मत के लिए ऊर्जा निगम का बिजली कटौती शेड्यूल पानी का संकट और बढ़ाएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में एक पर्ची सिस्टम। कुंभ की तरह हो 4 धाम यात्रा की सही व्यवस्थाएं। रक्त का करे दान, जिंदगी के लिए जूझने वालों की बचाएं जान। पिथौरागढ़ में छोटे गांवों में जागी सड़क पहुंचने की आस। तो सांसद अजय टमटा के केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री बनने से सीमांत के लोगों की बढ़ी उम्मीदें।
अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। सूचनाओं के आदान प्रदान में सीमा सुरक्षा मजबूत होगी। प्राध्यापक पर लगे आरोपों की जांच में जुटी कमेटी। तो टनकपुर डिग्री कॉलेज में बीए की छात्रा और भूगोल विभाग के प्राध्यापक विवाद मामले में 2 सदस्यीय कमेटी जांच में जुट गई है। कमेटी ने प्राध्यापक और छात्रों के बयान दर्ज किए हैं। गंगोली हाट में गर्मी से बेहाल हो रहे लोग। राज्य के 10 उच्च शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा। कैनोपी लगाने को लेकर के भिड़े एबीपी एनएसआई कार्यकर्ता। हल्द्वानी में लगातार छठे दिन पारा 40 के पार रहा। पिस्टल शूटिंग रेंज अगस्त तक बनेगी। हल्द्वानी के लोगों में अब कम हो रहा वीआईपी नंबरों का क्रेज। उत्तराखंड में मानव वन्य जीव संघर्ष का नागनी बड़ी चुनौती। अध्यक्ष की आसान जीत, उपाध्यक्ष पर हुई टक्कर। तो नैनीताल बार चुनाव के अध्यक्ष पद पर आसान मुकाबला दिखाई दिया, लेकिन उपाध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर हुई। अध्यक्ष बने ओंकार गोस्वामी ने 68 वोट के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनीष मोहन को हराया। गोस्वामी को 145 और मनीष को 77 वोट मिले। उपाध्यक्ष के अनिल हरनवाल और तारा आर्य ने महज 3 वोट से हार जीत हुई। 23 विभागों में होगी डॉक्टरों की भर्ती। तो 21 जून से हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में होंगे डॉक्टरों के साक्षात्कार। प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खोलें। तो एसएसजे विश्वविद्यालय में गुरुवार को एबीपी कार्यकर्ताओं ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। बागेश्वर में एनएसआई का धरना चौथे दिन जारी रहा। बस से टकराई कार, सहायक अभियंता और कर्मचारी घायल। तो बागेश्वर से खबर आई है। रुड़की में जुलाई से लगने शुरू होंगे प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर। रुड़की में पारा फिर 43 डिग्री पार, अभी रहेगा उतार चढ़ाव। जायरीनों ने दरगाहों पर जियारत की। बिजली कटौती से परेशान लोगों ने हंगामा किया। आधार कार्ड अपडेट की आज अंतिम तिथि। तो आधार कार्ड में किसी तरह का संशोधन करना है तो माई आधार कार्ड पर जाकर बदलाव करने का शुक्रवार को अंतिम मौका है। 14 जून के बाद संशोधन के लिए आधार केंद्र पर जाना होगा। साथ ही 50 रुपये का चार्ज भी अदा करना होगा। ठंडी सड़क पर मिलेंगे पार्किंग के सस्ते पास। जंगल में आईटीबीपी जवान का शव पेड़ से लटका मिला। तो लाल कुआं से खबर आई है। गोलापार में युवक की स्कूटी रपटी, मौत हो गई। कार चला रहे व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने से मौत। तो भवाली से खबर आई है। पुलिसकर्मी के पैर पर चढ़ा कार का टायर। तो नैनीताल से खबर है। हल्द्वानी जेल परिसर से 2 बाइकें उड़ा ले गए चोर। पेड़ काटने का सरपंच और सचिव को नोटिस। गर्म हवाओं से तपा दून दोपहर के बाद निकलना मुश्किल हुआ। पर्यटकों को मसूरी के लिए घंटों इंतजार के बाद मिल पाई बस। डीएवी में इस बार एंट्रेंस से मिलेगा लॉ में दाखिला। पेपरों में गड़बड़ी पर एबीपी ने प्राचार्य का घेराव किया। नहर में पानी नहीं आने से चढ़ा महिलाओं का पारा। चौकुटिया में हादसे के बाद भी बेरोक टोक नदी में कूद रहे हैं लोग। कैची से भवाली तक 15 जून तक सभी होटल पैक। तो 15 जून को कैची धाम के 60वें स्थापना दिवस को लेकर नीम करोली महाराज की पटशिला के दर्शन को श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है। इस बार स्थापना दिवस पर करीब 3 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में भवाली से कैची धाम तक के सभी होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे पैक हो चुके हैं। 15 जून तक होटल या होम स्टे में बुकिंग नहीं हो पाएगी। 57 साल तक लकड़ी के चूल्हे में बने थे प्रसिद्ध मालपुए। हल्द्वानी से पहाड़ जाना है तो पहले देखें रूट प्लान। 2 दिन पहाड़ को नहीं मिलेगी रोडवेज बस। ओवरलोडिंग पर 1.25 लाख का चालान किया। चंपावत जिला अस्पताल का स्टाफ आपस में भिड़ा, ओपीडी बंद हुई। 78 दिनों में 22 लाख श्रद्धालु पूर्णागिरि आए। मारपीट की धमकी देने का आरोपी दोष मुक्त हुआ। स्वाला के पास बाल बचा परिवार। पिथौरागढ़ के सिपाही का शव परिजनों को सौंपा। फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले शिक्षक को कैद। तो टिहरी से खबर है। बीटीसी के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी अध्यापक की नौकरी पाने वाले शिक्षक को जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने दोषी पाया। गुरुवार को दोषी को 5 साल की कठोर कारावास के साथ 32,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। विद्युत संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। छात्रों के इंटर्नशिप के लिए प्रोत्साहन राशि अस्वीकृत हुई। बस दुर्घटना में 11 घायल एम्स में डिस्चार्ज किए गए।
जो कंपनी पात्र ही नहीं उसे दे दिए पौधा बांटने का लाइसेंस। तो उत्तराखंड के चर्चित उद्यान घोटाले में अफसरों ने एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया था। भ्रष्टाचारी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। उद्यान घोटाले के खुलासे में करगेती का संघर्ष रंग लाया। रेलवे अफसर पर लाखों के गबन का मुकदमा दर्ज। तो देहरादून से खबर आई है। चारधाम यात्रियों की संख्या घटने से कारोबार पर पड़ रहा असर। मंत्री ने ग्रीन बिल्डिंग की साइड से कंक्रीट का सैंपल भरवाया। देहरादून हवाई अड्डे पर यात्री बोर्डिंग ब्रिज की सुविधा। बद्रीनाथ से भंडारी मंगलोर से बढ़ाना भाजपा प्रत्याशी। वार्डों के बेड पर अब हर दिन अलग अलग रंग की चादरें। 6 वर्ष में सड़क हादसे में गई 226 की जान। मानसून सीजन में सोनगाड़ में खुलेगी सीजनल पुलिस चौकी। धूल फांक रहे ऑक्सीजन प्लांट, जंग खा रही हैं मशीनें। इकतालीस दिनों में 9 जिंदगियां ले ली। जंगल की मौत का तांडव, साथियों ने शव और मौके का मंजर देख सहमे अधिकारी कर्मचारी। एनएच घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को मिली क्लीन चिट।